हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट की पाठशाला। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड जी ई डी इज 126 डिग्री, फाइंड ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। सो देखें सॉल्यूशन। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, और हमें क्या प्रूव करना है या फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, जी ई डी जो है दैट इज़ 126 डिग्रीज, और हमें फाइंड क्या करना है, ए जी ई एफ और एफ जी ई। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखे तो आपको पता होगा, हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल्स को नंबर बांटते हैं। एंगल्स को नंबर बांटते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एंगल्स को दे दिए नंबर। अब मैं अपना सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ पर। सिंपल बात, सबसे पहले मैम आपने बताया कि ए बी सी डी के पैरेलल है। बच्चों, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो आई कैन से कि एंगल 5 और एंगल 4 दोनों बराबर होंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। इससे क्या पता लगा कि मैडम एंगल 4 एंगल 5 दोनों ही हमें मिल गए 90 डिग्री के। एंगल 4 और एंगल 5 दोनों ही हमारे पास आ गए बच्चों 90 डिग्री के। ठीक है जी। अब सर एंगल जी ई डी, देखो एंगल जी ई डी नजर आ रहा है आपको? एंगल जी ई डी किससे मिलके बना है? एंगल जी ई डी मिलके बना है एंगल 2 और एंगल 4 से। एंगल 2 और एंगल 4 से। सर एंगल जी ई डी हमें ऑलरेडी गिवन है 126 डिग्री का है। एंगल 2 पता नहीं, 4 अभी अभी पता लग गया 90 है। इससे हमने क्या फाइंड आउट करा, एंगल 2। जब 90 प्लस इधर आकर के 90 माइनस, तो इससे क्या पता लगा, एंगल 2 आपके पास आया 36 डिग्री का। सर एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल 2 का नाम है जी ई एफ। और आप देखिए, आपको जी ई एफ फाइंड आउट करना था। हमारे पास जी ई एफ आ गया 36 डिग्रीज का। अब इसके आगे सर हमें तो सिर्फ एक एंगल थोड़ी ना, दो और एक एंगल थोड़ी ना सर हमारे पास, हमें तो दो और एंगल्स फाइंड आउट करते हैं जी। अब बच्चों देखो, आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जी ई एफ। देखिए आपको नजर आ रहा है, आपके पास एक ट्राइंगल है जी ई एफ। इस जी ई एफ ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं। कौन से? एंगल 3, 5 एंड 2। इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2 का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इससे सर आप क्या प्रूफ कर लोगे? देखो जी, इससे हम क्या प्रूफ करेंगे? अब हम बोल सकते हैं कि सर एंगल 3 तो हमें पता नहीं कितने डिग्री का है। एंगल 5 जो है, एंगल 5 वो पता है 90 का है। एंगल 2 जो है वो पता है 36 डिग्रीज का है, इक्वल टू 180। सर जो यहाँ पे प्लस हो रहा है दोनों उधर जाके माइनस, तो 90 प्लस 36 इज 126। 126 दूसरी साइड जाकर आप जैसे ही माइनस करोगे, आपको एंगल 3 मिलेगा 54 डिग्रीज का। और एंगल 3 है कौन सा? एफ जी ई। और स्टूडेंट्स आप चेक करो, आपको एफ जी ई फाइंड आउट भी करना था। इस तरीके से हमारे दो एंगल्स निकल गए। अब सर लास्ट रह गया, हमें निकालना है ए जी ई, और जो सबसे आसान है। कैसे? सर अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर। एंगल 1 अपनी जगह, 3 की वैल्यू पुट करो, इक्वल टू 180। एंगल 1 आ गया 54 प्लस उधर जाकर के माइनस, तो हमारे पास एंगल 1 आ गया 126 डिग्रीज का। और ये एंगल 1 है कौन सा सर? एंगल 1 का नाम है ए जी ई। इससे आपका थर्ड एंगल भी निकल आया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहते हैं कि पी क्यू पैरेलल एस टी। अब मैं साथ साथ देखता हूँ जी। गिवन हमारे पास गिवन क्या है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्रीज का। एंगल आर एस टी है 130 डिग्रीज का। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। तो देखिए क्यू आर एस फाइंड आउट करने के बच्चों, हमें इसके अंदर ना एक नई चीज़ करनी पड़ेगी, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी।
छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे पी क्यू को, एक्सटेंड करेंगे पी क्यू को सच दैट it intersects SR at M। तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन भी कर दी है और एंगल्स को नंबर भी बांट दिया है। सो ध्यान से देखें, अब हम करेंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तसल्ली से समझे, आपको प्यार समझा रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 है 110 का, एंगल 2 पता नहीं। इससे क्या होगा, एंगल 2 आपके पास आएगा 1110 प्लस, उधर जाके माइनस, एंगल 2 आपके पास आ गया 70 डिग्री का। एंगल 2 मिल गया आपको 70 डिग्री का। आगे अब हम क्या बोल रहे हैं मैम, देखो नाउ हमें पता लगा है कि एस टी पैरेलल है पी एम के। सो कहने से कि एंगल 4 और एंगल 5 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि मैम एंगल 4 और एंगल 5 दोनों कैसे एंगल हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो दोनों ही एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इससे एंगल 5 आपके पास आ गया 130 डिग्री का। अगर एंगल 5 आपको 130 डिग्री का मिल गया है, नाउ हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे एंगल नंबर 6। अब एंगल 6 कैसे निकलेगा मैम, एंगल 5 प्लस एंगल 6 होगा 180 डिग्री, फिर से लीनियर पेयर। सो एंगल 5 है 130, एंगल 6 पता नहीं, इससे हमें क्या मिला, एंगल 6। अब ये मैंने इतने सारे एंगल्स क्यों निकाले, ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूं एंगल 3 फाइंड आउट करने का मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि मुझे QRM QRS फाइंड आउट करना है, और QRS मतलब R पे एंगल बन रहा है, यानी एंगल 3। अब कैसे करते हैं, हमें एक ट्राइंगल नजर आ रहा है RQM, एक ट्राइंगल है RQM। इसके अंदर हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल 2 कितने डिग्री का है, 70। एंगल 3 कितने डिग्री का है, एंगल 3 निकालना है। और एंगल 6 कितने डिग्री का है, एंगल 6 कितने डिग्री का है। अच्छा जी, अब देखो एंगल 6 सर 50 डिग्री का है, चलिए इक्वल 180। इससे हमारा एंगल 3 आ जाएगा सर 70 प्लस 50 120 दूसरी साइड जा करके माइनस, यानी एंगल 3 जो है वो 60 डिग्री। और एंगल 3 का नाम क्या है, QRS। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।